इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून वअन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल इन्नद दुन्या कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुन्या अल मरातु सालिहा रवाहु अहमद व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व मन यअमल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फ़उलाइका यदख़ुलूनल जन्नत व ला युज़लमून नक़ीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आज के इस खुतबा जुमा के लिए जिस मौजू का इंतखाब हुआ है वो है ख़वातीन की दीनी तरबियत। क्यों और कैसे? इंशाअल्लाह रहमान अपने टूटे फूटे अल्फाज व अंदाज में किताब व सुन्नत के हवाले से ख़वातीन की तरबियत क्यों और कैसे करें, इस ताल्लुक़ से कुछ बातें गोशे गुजार करने की जसारत करूँगा। मौलाए करीम से इल्तिजा करते हैं कि वह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसमें कोई शक नहीं कि इंसानियत की तामीर और तरक्की में औरत बराबर की शरीक है। हमारे मुआशरे का एक तबका औरतों को बिल्कुल आज़ुए मुअक्कल समझता है। वो अंग जो काम ही ना करता हो, किसी लायक ही ना बचा हो, आज़ुए मुअक्कल का मतलब होता है यानी ख़वातीन कुछ नहीं कर सकती, वो किसी लायक नहीं होती। ये निहायत ही गंदी सोच है। अल्लाह ताला ने अपने कलामे मजीद के अंदर जहां भी जिन भी बातों का हुक्म दिया है
उन तमाम अहकाम में औरतें मर्दों के बराबर शरीक हैं, इल्ला कि कहीं कुछ बातें खास किया हो। औरतें मर्दों के बराबर शरीक हैं। जहां जिन बातों से अल्लाह ताला ने मना किया है वहां मर्दों के साथ साथ औरतें बराबर की शरीक हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द बचे औरत के लिए जायज है, इल्ला कि कुछ बातें खास की हो, जैसे सोने के जेवरात पहनना है तो ये औरतों के लिए खास है, मर्दों के लिए मना है। कुछ बातें हैं जिन्हें इम्तियाज दिया गया है मर्दों को, वरना सब में बराबर की शरीक। अकीमुस्सलाह, आतुज़्ज़का, मुरू औलादकुम, ये तमाम जो अहकाम है, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, बच्चों की तरबियत करो, इल्म हासिल करो, इबादतें करो, अल्लाह का तकवा दिल में पैदा करो, इन सारे अहकाम में मर्दों के बराबर औरत भी है, उनके साथ शरीक है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया सूरह ज़ारियात के आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ओ लोगों मैंने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो इंसान में तो औरत भी शामिल है ना, अल्लाह ने उसको भी अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और वो इबादत तब कर पाएगी जब वो उसका इल्म हासिल करेगी, जब उसकी इस नहज पर तरबियत होगी, जब वो जानेगी, रब की मारिफत उसके अंदर पाई जाएगी, तब जाकर के वो इबादत कर पाएगी। कुरान मजीद के अंदर दूसरे मकाम पर सूरह निसा की आयत नंबर 124 में अल्लाह ने फरमाया, वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुअमिन, जो भी नेक अमल करे, मर्दों में से हो या औरतों में से हो, ईमान की हालत में, यानी ईमान ला के कोई मर्द हो या कोई औरत हो, अगर नेक काम करता है, फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमूना नक़ीरा, यही वो लोग हैं, यानी ईमान के साथ नेक अमल करने वाले, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हैं, यही लोग जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी पर जुल्म नहीं करेगा, जर्रा बराबर भी कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। यहां अल्लाह ताला ने जिस तरह मर्दों को बदला देने का हुक्म दिया है, ऐसे ही औरतों को भी बदला देने का बराबर का हुक्म दिया है। ऐसा नहीं है कि मर्द नमाजें पढ़ता तो उसका सिला अल्लाह क्या मिलेगा, औरतें नमाजें पढ़ती तो उसका सिला अल्लाह क्या ना मिलेगा, औरतें दीनी काम करेंगे तो उसका अल्लाह ताला क्या उसको सिला नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मर्द के बराबर उसको बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां मिलेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। औरत की तरबियत या उसकी तालीम क्यों जरूरी है, आइए हम जरा देखते हैं। औरत इस दुनिया का सबसे अच्छा और नेक और बेहतरीन सरमाया है। अगर वो दीनदार हो, अगर वो उसके अंदर पाकीज़ा अखलाक हो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ और उसका तकवा हो, अगर औरत दीनदार हो, नेक हो। मुसन्नद अहमद की 6567 नंबर के तहत ये रिवायत मिलेगी है कि अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रदियल्लाहु अन्हु रावी हदीस से कहते, अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल-मरातुस सालिहा, दुनिया की तमाम चीजें पूंजी हैं, काबिले इनक़िता चीजें खत्म हो जाने वाली है, मगर सबसे बेहतर पूंजी जो दुनिया की है वो औरत है, वो नेक औरत है। यहाँ नेक की कैद लगाएगी, यानी अगर नेक नहीं तो फिर वो नेक पूंजी अच्छी पूंजी नहीं है, अगर नेक है तो फिर अच्छी पूंजी है। तो इसका मतलब ये कि उसको नेक बनाया जाए, उसकी तरबियत की जाए इस नेहज पर कि वो नेक बन जाए। अगर औरत नेक नहीं बन पाती, उसकी तरबियत नहीं की जाती है, उसके लिए दीन सीखने के मौके फराहम नहीं किए जाते हैं, और वो यूं ही बेला सूत्र बेला मुहार के घूमती फिरती है, तो समझ लो दुनिया का सबसे बड़ा फितना है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत उसामा इब्न ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, 5096 नंबर की ताती रिवायत आपको मिल जाएगी। फरमाया, मा तरक्तु बादी फितनतन नदर्रा अलर रिजाल मिनन निसा, ओ लोगो, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया से रुखसत होते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत होते हुए औरतों से बड़ा फितना तुम्हारे दरमियान कोई छोड़ के ही नहीं जा रहा हूं। सबसे बड़ा फितना एक इंसान के दीन
ईमान और उसके अकीदे पर डाके डालने वाली अगर कोई छोड़ के जा रहा हो तो उसका नाम औरत है। यानी औरतों से दुनिया के अंदर बड़े बड़े फितने जन्म लेंगे, बड़े बड़ी बुराइयां, बड़े बड़ी बेहयाइयां इस दुनिया के अंदर जन्म लेंगी। इनकी अगर सही नहज पर तरबियत ना की गई, इस्लामी अखलाक के और इस्लामी तालीमात के सांचे में अगर इनको ढाला ना गया तो ये दुनिया की जहां सबसे बड़ा सरमाया होती है वहीं दुनिया का सबसे बड़ा फितना भी बन जाएंगी। कि दुनिया का सबसे बड़ा फितना बन जाए अगर इसकी तरबियत ना की जाए। यही औरत जन्नती खवातीन की सरदार भी होगी, जन्नत में भी जाएगी, यानी नेक होगी तो जन्नत में भी जाएगी। और यह दुनिया का सबसे बड़ा फितना भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इसका मतलब इसकी तरबियत इस निहत पर की जाए कि दुनिया की सबसे बेहतर पूंजी बन जाए, खवातीन की दीनी तरबियत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बुखारी शरीफ के अंदर 2558 नंबर के तहत मिलेगी, है अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, एक लंबी रिवायत है। फरमाया ये औरत, इसकी तरबियत क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आगे चल के इसे माँ बनना है, इसे बच्चों की तरबियत का रूल अदा करना है। जो है एक आदमी के बच्चों को अकीदा, दीन, ईमान और इबादत की तालीम देनी है। एक बच्चों के अखलाक संवारने और सुधारने हैं, उन्हें दीनी अखलाक से पैरास्ता करना है, इसलिए इसकी तरबियत जरूरी है। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, खबरदार है लोगों, तुम सब के सब लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रइयत के बारे में सवाल करेगा। बताओ जिन पर तुम्हें दुनिया के अंदर निगरान, जिन पर तुम्हें दुनिया के अंदर जिम्मेदार बनाया गया था, उनकी जिम्मेदारियां तुमने कैसे अदा की है, अदा किया या नहीं किया। अल्लाह ताला क़यामत के दिन सवाल करने वाला है। खास तौर पे अल्लाह के नबी ने औरत का यहां जिक्र किया, वल मरातु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व हिया मसऊलतुन अन रइयतिहा, औरत अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है, उसे इस बात की तालीम दी जाए कि वो घरेलू जिम्मेदारियों को कैसे अदा करे, इसलिए भी उसकी तरबियत और उसकी तालीम जरूरी है। भाइयों, अल्लाह क़यामत के दिन औरतों से सवाल करेगा, खास तौर पे बताओ तुम्हें तुम्हारे औरत की इज्जत बनाया गया था, तुमने उसकी इज्जत की हिफाजत किया या नहीं? कुछ बच्चों की तुम्हें माँ बनाया गया था, उनकी तरबियत तुमने किया या नहीं? इस्लामी अखलाक के साथे में उनको ढाला कि नहीं? इस्लामी अकीदा उनको सिखाया कि नहीं? इस्लामी इबादत का उनको पाबंद बनाया कि नहीं? ये औरत से भी सवाल किया जाएगा। और याद रखना, एक माँ बच्चों की तरबियत में जो रूल अदा कर सकती है, जितना वक्त दे सकती है और जिस तरह अच्छे निहत पर उसकी तरबियत कर सकती है, बाप नहीं कर सकता। क्यों? बाप तो दिन भर दुकान का चक्कर लगा रहा है, कमाई धमाई के मसले को लेके हमारे कितने भाई ऐसे हैं जिन्होंने बीवी बच्चों को घरों में छोड़कर, घर बार छोड़कर खुद दूसरे मुल्कों का दौरा कर लिया, कई साल के बाद वापस आते हैं। बच्चे की तरबियत फिर कौन करेगा? यहाँ औरत ही है वो सरमाया जो आपके बच्चे के लिए उस्ताद का काम करेगी, मदरसे का काम करेगी। इसलिए कहा जाता है बच्चे के लिए सबसे पहला मदरसा उसकी माँ का गोद हुआ करता है। तो कौन करेगी ये तरबियत? माँ करेगी। और माँ तब कर पाएगी जब माँ के अंदर वो सलाहियतें मौजूद होंगी दीनी, जिसके जरिए बच्चों की तरबियत की जाती है। भाई तरबियत कौन करता है? उस्ताद करता है। यानी माँ यहाँ उस्ताद का काम कर रही है, और उस्ताद वही होता है, वही कहलाने का हक रखता है जिसके अंदर वो सलाहियतें हो जिससे किसी की तरबियत की जाए। तो ये औरतें भी जिम्मेदार हैं। हमारे जिम्मेदार होने के साथ साथ औरतों ने गुज़श्ता अय्याम में, असलाफ में से खवातीन ने कितने अच्छे अच्छे कारहाए नुमाया अंजाम दिए, कितने इल्मी मैदान में, दावती मैदान में, तरबियती मैदान में, अखलाकी मैदान में कितने कारहाए नुमाया अंजाम दिए। जब हम उनका सरसरी मुताला करते हैं तो वो वाक़यात हमारे निगाहों के सामने खुलकर वाज़े हो जाते हैं। और ये इस बात के मुतकाज़ी है कि औरतों की तरबियत करके आज भी उनसे वो खिदमतें ली जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि औरत कुछ नहीं कर सकती, नहीं, औरतों ने बड़े बड़े कारहाए नुमाया अंजाम दिए। आपने मशहूर किस्सा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सुना होगा। सूरह अस-साफ़ात के अंदर आयत नंबर 100 से लेकर के 110-12 तक के अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बेटे के कत्ल का, उनके ज़िबा का, कुर्बानी का किस्सा बयान किया हुआ। क्या फरमाया? फलम्मा बलग माअहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर इस्माइल अलैहिस्सलाम दौड़ने की उम्र को पहुंचे, बाप ने कहा है मेरे लख्ते जिगर, मैंने ख्वाब में देखा कि तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, बता तेरी क्या राय है, तू क्या कहना चाहता है? आया अपनी राय मेरे सामने
पेश कर रब के इस हुक्म पर कुर्बान होने के लिए तैयार है या नहीं है। भाइयों जरा यहाँ गौर करने से एक नुक्ता पता चलता है कि यहाँ बाप ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल की तरबियत नहीं किया था, बल्कि वो माँ है जिनका नाम हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम है, इन्होंने अपने बेटे की तरबियत किया था। एक जुमला बाप ने बेटे के सामने रखा, बता बेटा रब का हुक्म आया गर्दन कटाने के लिए तैयार है या नहीं। बाप के सामने अल्लाह के हुक्म के सामने बेटे ने फौरन हाँ में इस बात में जो है पॉजिटिव में जवाब दे दिया है। हमारे अब्बा जान फंदुर मादा तरा काल या बतिफाल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा जान अब इसमें पूछने की क्या बात है, अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया कर डालो, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। यानी अब्बा जान अगर ज़िबा करना चाहते हो राय खुदा में मैं कुर्बान होने को तैयार हूँ। आह उस माँ ने कितनी अच्छी तरबियत की रही होगी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बचपन में बाप के पास थे ही नहीं। बड़ा मशहूर किस्सा बुखारी शरीफ किताब अहादीस लंबिया के अंदर ये रिवायत आपको मिल जाएगी। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल और उनकी अम्मा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक जगह जो है बेआब हो गया वादी में वहां छोड़ के उसके बाद चले आए थे। एक मशकीजा पानी रखकर और थोड़ा सा एक थैले में खजूर रख के उनका सारा सामान वहां रख के उसके बाद चले आए थे। हजरत हाजरा दौड़ के कहती है ओ मेरे सरतादा तत्रुकुना फी हादल वाजी अल्लज़ी लैसा फीही अनीसुन वला शै। ओ मेरे प्यारे शौहर कहाँ जा रहे हो, हमें किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो, यहाँ हमारे कौन काम आएगा। यहाँ तो दूर दूर तक इंसान होना तो दूर की बात, यहाँ चरिंदों परिंदे तक नजर नहीं आते, कोई चीज नजर नहीं आती, बताओ यहाँ हमारा गुजारा कैसे होगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फिर जब कोई जवाब नहीं आया कहती है अल्लाह हमारा कभी हादा। ओ मेरे सरताज क्या आपको अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया? फरमाया हाँ मेरे रब ने। काला नाम बस इतना कहता हाँ अल्लाह का हुक्म आया का इदन अल्लाह हमें बर्बाद ना करेगा तब तो अल्लाह हमें ज़ाये ना करेगा। हजरत हाजरा की तरबियत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरबियत हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने किया। हजरत हाजरा फिर कौन है? पहली बीबी अम्मा सारा अलैहिस्सलाम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। जब वहां गए लंबा किस्सा है बुखारी शरीफ के अंदर भी मज़कूर है। जब बादशाह ने पकड़ा और दस्तदराजी करना चाहा, बची वहां, अल्लाह ने अपना करिश्मा दिखाया, बहरहाल बची वहां, दुआ किया अल्लाह ताला से, मिर्गी आने लगी उसे, तो अपनी बेटी को उसने दिया था, ले जा, हदिये में दिया था, गिफ्ट किया था हजरत हाजरा को। बादशाह जालिम बादशाह ने की नेक के साथ रह के मेरी बेटी भी नेक बन जाएगी। और उन्होंने किसी बच्चे की तरबियत की, किस निहत पर तरबियत किया? तो असलाफ उम्मत में खवातीन ने बड़े कारहाए नुमाया अंजाम दिए हैं। वो इस बात के मुतकाजी है कि आज भी उनसे खिदमतें ली जा सकती, उनकी तरबियत करके उन्हें दीनी अखलाक और शरई कवानीन के साँचे में ढाल कर। अगर एक औरत चाहे तो अपने शौहर से बेशुमार बुराइयां खत्म कर सकती है। उसे दीनी डगर पर लाने में एक औरत भी अच्छा किरदार अदा कर सकती है अगर वो चाहे ले तो। ऐसे वाकयात भी हमें अहादीस की किताबों से तवारीख से मिलते हैं। हजरत इकरमा इब्न अबू जहल कौन है? सबसे बड़े इस्लाम के दुश्मन अबू जहल के लख्ते जिगर हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला। कैसे ईमान लाए वो? एक खातून का इसमें हाथ है। अगर वो दीनदार होगी तो अपने शौहर को भी दीन की तरफ बुलाएगी। आज मुआशरे में अगर तायराना नजर डाली जाए भाइयों, तो यकीनन मुझे कहने में यह तामुल नहीं कि मर्दों से ज्यादा खवातीन में बुराइयां मौजूद हैं। फितरी तौर पे ये नाक़िसातुल अक़ल भी होती है। हदीस के अल्फाज है बुखारी शरीफ के अंदर, अल्लाह के नबी ने फरमाया सदका करो, मैं तुम्हें नाक़िसातुल अक़ल जानता हूं, तुम जहन्नम में ज्यादा जाने वाली हो। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें जहन्नम में सबसे ज्यादा देखा है। बुखारी शरीफ की 5197 नंबर की ताती रिवायत आपको मिल जाएगी। ये रिवायत इस बात पर दलील है कि औरतों में मर्दों की बनिस्बत ज्यादा कमियां, ज्यादा खामियां और ज्यादा गुनाहों की तरफ मौजूद है, जो जल्दी उस तरफ मायल हो जाया करती है। आप अपने मुआशरे में नजर डाल ले, ज्यादा धागे, डोरे, तावीज, गंडे और
औरतों के यहाँ पाए जाएंगे, बदअकीदियां इनके यहाँ पाई जाएंगी, बेनमाजी यहाँ ज्यादा मिलेंगी आपको। किसी का इंतकाल हो जाए, जोर जोर से चिल्लाना, नौहा करना, रोना पीटना और मर्दों तक आवाजें पहुंचाना इनके यहाँ पाया जाएगा। मर्द एक हद तक जब्त का मलिका अपने अंदर रखता है। अल्लाह के नबी ने इनको पहले ही फरमा दिया, ये नाक़िसातुल आदी अक़ल वाली। अच्छा, आपको एक मिसाल के जरिए ये बात मैं समझाऊं। एक कोई छत है, 4 पिल्लर्स पर उसको खड़ा किया जाना है। एक पिल्लर इतना खड़ा किया गया, बकिया 3 इतने खड़े किए, जबकि छत यहां खड़ा होना है। तो ज्यादा माल यहां भरने से यहां तक ये माल पहुंच जाएगा या ज्यादा माल यहां भरने से पहुंच जाएगा? जाहिर सी बात है, जो छोटा पिल्लर है उसमें ज्यादा माल भरना पड़ेगा, तब जाके उसके बराबर होगा और छत तक पहुंचेगा। ये तो पहले से आधी है, औरतें पहले से आधी है, नाक़िसातुल अक़ल अल्लाह ताला ने इन्हें बना दिया है। तो इनके पीछे हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इनकी तरबियत के लिए, इस्लामी अखलाक और इस्लामी तालीमात के सांचे में इनको ढालने के लिए। लिहाजा इनके लिए पर्सनल इंतजाम होना चाहिए। इसके कई एक तरीक़ेकार हो सकते हैं कि औरतों की तरबियत कैसे की जाएगी, इंशाअल्लाह रहमान बयान किया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाया, तुम जहन्नम में ज्यादा जा रही हो, ओरे तुन्नार फइन्ना तराहलियान्नार यकफुरना वक़ाल वफ़ी रिवायतिन बिकुफ़रिहिन्ना। आए औरतों, तुम अपनी नाशुक्री और नाफरमानी के वजह से जहन्नम में ज्यादा जा रहे हो, ज्यादा सदका किया करो। अल्लाह के नबी का फरमान। पूछा गया, अल्लाह के नबी अयकफुरना बिल्लाह, क्या अल्लाह के साथ नाशुक्री करती है, अल्लाह की नाफरमानी करती है? कहा नहीं, ये इन औरतों के अंदर ये सिफत मौजूद है, ये शौहरों की नाशुक्री करती, शौहरों की नाफरमानियां करती है। वलौ अहसनत इहदाहुन्ना दहरा थुम्मा रात मिनका शयअन क़ालत मा रायतु मिनका खैरन क़त्तु। अगर पूरी जिंदगी इनके साथ एहसान करते रहो, अच्छे बर्ताव करते रहो, अगर किसी दिन कुछ कमी आ जाए, कुछ गड़बड़ी आ जाए, इनकी कोई तमन्ना, कोई मर्जी पूरी ना हो, कह देंगी सारा सारा तो तुम्हारे किए किराए पे पानी फेरते हुए कह देंगी, मैं तो जब से तेरे पास आई रोते हुए बीता, मैं तो जब से आई यहाँ मेरी जिंदगी जहन्नम का दा बन गई, मैंने तेरे यहाँ कभी सुकून और चैन नहीं देखा, इसलिए जहन्नम में ज्यादा जा रही है। तो ज्यादा जहालतों, ज्यादा बददीनियों की वजह से ज्यादा जहन्नम में जा रहे हैं। तो ज्यादा इनके पीछे मेहनत करने की भी जरूरत है, इनकी तरबियत की जाए। ये वक्त की हमतरीन जरूरत है भाइयों। माशरे का दायरा नजर डालो, पता चलेगा आपको मर्दों से ज्यादा खवातीन गुनाहों में मुलव्वस हुआ करती है। जब औरतें घर से बाहर निकलती है, शैतान भी उसके पीछे ज्यादा लगता है। हदीस के अल्फाज है, इस्तशरफहा शैतान, उसको झांकता है, उसके पीछे लग जाता है, कैसे इसको गुमराह किया जाए, कैसे इसको बहकाया जाए। अब अगर उसे इस्लामी तालीमात का पता ना होगा, अगर वो इस्लामी तालीमात से नावाकिफ होगी, तो कैसे इस शैतानी हथकंडों से बच पाएगी? तो जरूरत है इसका कि हम उनके लिए दीनी तरबियत का इंतजाम और उसका एहतमाम करें। औरत अगर चाहे तो मर्दों से बहुत सारे दीनी तालीमात हासिल करके वो गुनाह जो है दूर कर सकती है, बहुत सारी बुराइयों से बाज रखकर दावती फरीजा अंजाम दे सकती है। हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा का वाकया, हजरत इकरमा इब्न अबू जहल का वाकया आप सरसरी तौर पर निगाहों के सामने रखे हैं। हजरत इकरमा इब्न अबू जहल, उनकी बीबी उम्मे सुलैम है, और हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीबी वो उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा है। 2 मर्दों की बीबी, और बाद में फिर उनकी भी शादी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हुई। हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा कोशिश करती हैं कि उनका शौहर ईमान ले आए, मगर नहीं। फतेह मक्का का वक्त है, अल्लाह के नबी ने कत्ल का ऐलान कर दिया था, वो भाग गए समंदर की तरफ, और बहरहाल किसी रीजन से वो लौट करके फिर वापस आ रहे हैं। उनकी बीवी तलाश में निकली थी, कहीं पाऊं तो अपने शौहर को समझाऊं। लड़कियां अपने मगनेतर से इस शर्त पर कि मैं तुमसे उस शर्त पर शादी करूंगी कि तुम शराब छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, गुटखे खाना छोड़ दो, हराम खोरी छोड़ दो, नमाज पढ़ना चालू कर दो, बदअकीदगी छोड़ दो, ये बहुत सारे गुनाह उनसे दूर कर सकती है। बीबी मिलती नहीं है, नहीं तुम शौहर काफिर हो, हमारे शौहर नहीं हो सकते। बीबी लेकिन लौट के आई, जी नहीं माना, चलो अपने शौहर को समझाऊं। रास्ते में मुलाकात हो गई, कहती है ओ मेरे प्यारे सरताज, मैं ऐसी इंसानियत वाले इंसानियत के ऐसे आलमबरदार के पास से आ रही हूँ, ऐसे अखलाक वाले अच्छे अखलाक के पैकर के पास से आ रही हूँ, जो दुनिया के अंदर
सबसे आला नमूने का हामिल है, सबसे अच्छे अखलाक वाला है, सबसे ज्यादा वादे पूरा करने वाला है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आ रही हूँ, चलो उनके पास और इस्लाम के दामन में चले आओ। मैं तुम्हारे लिए अमान मांग के आया हूँ, तुम्हारे कत्ल का ऐलान हो चुका था, मैं अमान मांग के आए हूँ या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर को अमान दे दो, कोई कत्ल ना करे। लेके आती हैं, दामने रसालत में पहुंचने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान करके मुसलमान हो जाती हैं। अबू तलहा इनके इंतकाल के बाद अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु पैगाम भेजते हैं, तुम मुझसे निकाह कर लो। उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, ऐ अबू तलहा, तुम जैसा खूबसूरत और मालदार इंसान अगर किसी के पास निकाह का पैगाम भेजे तो ये हक होता है कि कबूल कर लिया जाए, लेकिन मैं कबूल ना करूंगी। तुम जैसे इंसान का निकाह का पैगाम आए तो रद्द नहीं किया जाता, लेकिन मैं कबूल ना करूंगी। भाई कहा क्यों? इसलिए कि तुम काफिर हो, मैं एक मोमिन औरत हूँ, एक मुसलमान औरत हूँ, मेरे लिए तुम हलाल नहीं हो। हाँ, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो, मुझे सोने चांदी के जेवरात नहीं चाहिए, मैं इसका मुतालबा नहीं करती हूँ। हमारा महर यही होगा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हें अपना शौहर मानकर तुमसे निकाह कर लूंगी। क्या मुतालबा किया उन्होंने? तो दीनी तरबियत थी उनकी, इस्लामी अखलाक था, इस्लामी तालीमात थे उनके अंदर, इसलिए ये रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है। अगर औरतें बजिद हैं अपने हर धर्मियों पर और इसी तरह से गुनाहों पर और इसी तरह से गैर इस्लामी रवैयों पर जिद करती हैं, तो आप उन पर सख्ती का भी मामला कर सकते हैं, सख्ती का भी रवैया इख्तियार कर सकते हैं। अहादीस के अंदर उसकी गुंजाइश मिलती है। औरतों की दीनी तरबियत के लिए इस बात की भी गुंजाइश मौजूद है कि आप उनके ऊपर कभी सख्ती करें। बारीक और पतले कपड़े तेरे जो जला दूंगा, मैं तुझे नहीं पहनने दूंगा, आज के बाद तुझे अपने मर्जी के कपड़े नहीं बल्कि इस्लामी आदाब के कपड़े तुझे पहनने होंगे, मैं तुझे खरीद के लाके दूंगा। तुझे बरहना आज के बाद सड़कों और बाजारों में नहीं घूमने दूंगा, इसकी इजाजत नहीं है इस्लाम के अंदर। तो घर के अंदर रहेगी, मैं बाजार से सौदे लेके आऊंगा, बाजार से चीजें खरीद के लाऊंगा। नहीं मानती है, घर के अंदर उसको कैद कर दिया जाए, मतलब कैद ऐसा नहीं कि उसके लिए जेल खाना बना दिया जाए, उसको उससे बिस्तर से अलहदगी कर दी जाए, और उसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो मारने तक की इस्लाम ने इजाजत दी है उसकी तरबियत के लिए। सुनन अबू दाऊद की 495 नंबर की तहत एक रिवायत मिलेगी, आपको उठा लो। हज़रत उमर बिन शुऐब उनके बाप से और उनके दादा से वो रिवायत करते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीना वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीना। तुम्हारी औलाद 7 साल के हो जाए तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और ना पढ़े तो उसको मारो। मारने का हुक्म यहां मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी एक भांजी है, उनके पास आई, तरबियत कैसे की जाए औरतों की। बारीक दुपट्टा पहन के आई हुई है, थोड़ा सा गरीबान या अंदर वाला अस्तर नजर आता है, बारीक दुपट्टा पहन के आई है। भांजी उनके सामने पहुंची, हजरत आयशा ने वो दुपट्टा लेके अपने हाथ में और उसको फाड़ डाला और कहा, ऐ मेरी भांजी, ये दुपट्टा इस्लाम की नजर में मलऊन है, इसे पहनने की इजाजत नहीं है। तुझे मैं मोटा दुपट्टा देती हूँ, ये मोटा दुपट्टा ले, इसे तू आज के बाद ओढ़ना। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सख्ती का मामला इख्तियार किया वहां, तो सख्ती भी कर सकते हैं कभी अगर ये बजिद हो। अच्छा, इनके लिए खास दिन भी मुकर्रर किया जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खवातीन शौकीन हुआ करती थी, शौकीन हुआ करती थी कि दीन सीखा जाए, इस्लामी तालीमात से आरास्ता हुआ जाए, दीन की कुछ खिदमतें हमसे हो सके। ताकि बुखारी शरीफ के अंदर हदीस नंबर 101 के तहत रिवायत आपको मिलेगी। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ औरतें आती हैं और कहती हैं, या रसूल अल्लाह, ग़लबना अलैका रिजाल। कितनी बड़ी बात औरतों ने कहा, यह जज्बा हमारे अंदर, हमारी खवातीन, हमारी माँ और बहनों के अंदर होना चाहिए। या रसूल अल्लाह, हमसे आगे बढ़ गए मर्द आपसे कुछ बातें सीखने में। औरतों को यह फिक्र थी, भाई दीनी मजलिसों का इन्नेकाद उनके लिए होता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला बुला के नसीहतें करते हैं, हम नहीं पहुंच पाती हैं, तो इसका कोई तो हल निकाला जाए। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, क़ालतिन निसाउ लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़लबना अलैका रिजाल। ऐ अल्लाह के नबी, मर्द हमसे आगे बढ़ गए आपसे कुछ सीखने के मामले में, वो आपसे फायदा उठा लिया करते हैं हमारे लिए, जबकि मौका नहीं हुआ करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
फजअल लना यौमन मिन नफ्सिका, आप अपना कोई पर्सनल दिन हमारे लिए मुतय्यन कर दो, हम औरतें आकर आपके पास बैठ जाया करेंगे और इस्लामी तालीमात सीखा करेंगे, आपसे सवालात होंगे, आप हमें तालीम देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फवादहुन्ना यौमन वलकियहुन्ना, उनसे वादा किया, हाँ फला फला दिन तुम आकर के यहाँ फला जगह जमा हो जाया करना। फलकियहुन्ना फवादहुन्ना फलकियहुन्ना फवादहुन्ना मा अमरहुन्ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन में खास औरतों के लिए जमा हो जाया करते थे, उसमें उनको नसीहत करते थे, उनको कुछ बातों का हुक्म दिया करते थे। फमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ उनसे कहा, फकाना फीमा क़ाल लहुन्ना, उन बातों में से एक बात मुझे याद है, अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी ने उनको नसीहत किया, वो दिन मुतय्यन करके नसीहत बराबर करते रहते थे, औरतें भी जमा हो जाया करती थी, और जो अल्लाह के नबी ने नसीहत किया उसमें से एक बात मुझे याद है, वो क्या है, मा मिनकुन्ना इमरातुन तुक़द्दिमु तलातम मिन वलदिहा इल्ला काना लहा हिजाबम मिनन नार, ऐ औरतों तुम में से कोई औरत अगर 3 औलाद आगे भेज दे, यानी बचपन में उनका इंतकाल हो जाए, कुन्ना लहा हिजाबम मिनन नार, तो वो औलाद उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएगी, यानी वो जहन्नम में औरत न जाएगी। जिसके बचपन में 3 औलाद फौत हो गए हो और उनके इंतकाल पर उस औरत ने सब्र किया हो, कालत इमरातुन वथनतैन, एक औरत खड़ी होकर कहती है, या रसूल अल्लाह अगर 2 ही बच्चे इंतकाल हुए, अल्लाह के नबी ने फरमाया वथनतैन, हाँ 2 बच्चे इंतकाल किए हो तो 2 पर भी अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा, वो जहन्नम से आड़ और पर्दा बन जाएंगे। ये हदीस बताती है भाइयों, अल्लाह के नबी ने खास दिन औरतों की तरबियत के लिए मुतय्यन किया, औरतें आती थी, दीनी तालीमात सीखती थी, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है औरतों के लिए जलसे जुलूस का जो पर्सनल हो सकता है उनके लिए इंतजाम किया जाए। अगर पर्सनल नहीं हो सकता है, मखलूत यानी मर्द भी हैं औरतें भी हैं, तो उनके लिए अलग से इंतजाम किया जाए। मसाजिद भी हमारी इस क्वालिटी की होनी चाहिए, उसमें औरतों का मुकम्मल पर्दे का इंतजाम हो, वहाँ औरतें खुतबा जुमा और दीगर दुरूस में हाजिर हो सकें, उनसे उनका मर्दों से इख्तिलात ना हो, मुकम्मल पर्दा हो। हमारे पास भाई मना करते हैं और इसे जहालत बताते हुए कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक औरतों की नमाज घर में मस्जिद से ज्यादा बेहतर है। बेशक बेहतर है मेरे भाइयों, बुखारी के अल्फाज है, हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने से, बल्कि तुम्हारे सेहन में नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि तुम अपने घर के अंदर सबसे अंदर जो कोठरी है उसमें नमाज पढ़ो, ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। लेकिन वाकये का दूसरा पहलू भी आप निगाहों के सामने रखो, जिस दौर में जिस जगह अल्लाह के नबी ने जिस मस्जिद के अंदर ये हदीस बयान फरमाई, उसी दौर में उसी मस्जिद के अंदर औरतों की भी भीड़ लगी हुई है। अब जरा इंसाफ की जुबान से बताओ, ये हदीस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को मालूम थी या नहीं मालूम थी? बेशक उनको भी पता था, उनको भी मालूम था कि घर के अंदर ज्यादा बेहतर है कि तुम नमाज पढ़ लिया करो। इसके बावजूद भी दीन सीखने के लिए, बाजमात नमाज अदा करने के लिए उस दौर की खवातीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आया करती थी, उनके लिए पर्सनल अल्लाह के नबी ने इंतजाम कर दिया था, मुकम्मल पर्दे के साथ आती थी। पता चला फितने का सद्देबाब करना है, ये रास्ता में नहीं रोकना जिससे औरतें जाहिल बनकर घरों में बैठी रहे। उनके लिए दीनी जलसों का एहतमाम किया जाए, मसाजिद में पर्सनल एहतमाम किया जाए, उसके अलावा पंफलेट्स वगैरह शाये करके उनकी तरबियत का एहतमाम किया जाए। कुछ खुसूसी एहतमाम हो सकते हैं और कुछ अमूमी एहतमाम हो सकते हैं। खुसूसी पर्सनल किसी औरत के बारे में पता हो, हाँ इसके यहाँ कुछ जहालत है, वहाँ जाकर औरतें मिले और उनको उनकी दीनी तरबियत करे, उन्हें ईमान अकीदे और दीन की तालीम दे, उनको सिखाए कि भाई ये ऐसा नहीं मेरी बहन, ऐसा होना चाहिए। ये औरतों की जिम्मेदारी है और औरतों की तरबियत के लिए ये हमारी जिम्मेदारी कि ऐसा इंतजाम हमारे मुआशरे में होना चाहिए। हाँ, अगर कोई औरत है जो जहालतें फैला रही है, कोई औरत है जो बदअकीदगियां फैला रही है, तो उसका सोशल बाइकाट भी किया जा सकता है। खतीब साहब मिंबर से ऐलान करें कि फला औरत है, फला आदमी है, फला लोग ये घरों में जाकर औरतों में जहालतें फैलाते हैं या उसके यहाँ बदअकीदगियां पाई जाती हैं, शिर्क को फरोग देती है, उसका सोशल बाइकाट करो, उससे मिलना जुलना छोड़ो, उसके यहाँ आना जाना बंद करो। ऐसा भी सोशल बाइकाट किया जा सकता है औरतों की तरबियत के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको औरतों की तरबियत के ताल्लुक से मुस्तैद होने और फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। एक खास बात आपको और बताओ, इस ज़मन में
हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की ये सोच है कि खतीब साहब या इमाम साहब या दूसरे कोई आलिम साहब औरतों की तरबियत नहीं कर सकते, उनके सामने खिताब नहीं कर सकते। अरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उनकी ये सोच है कि औरतें ही होनी चाहिए औरतों की तरबियत के लिए। नहीं भाई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, हफ्सा जवेरिया और इसी तरह सफिया रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना, ये तमाम की तमाम अज़वाजे मुतहहरात की आलिमा थी, फाज़िला थी, फ़क़ीहा थी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां। उसके बावजूद भी औरतें कहां आ रही हैं? दरबार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आ रही हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए खास जो है दिन मुतय्यन कर रहे हैं उनकी तरबियत के लिए। और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद भी खवातीन का मर्दों के पास आना, तालीम हासिल करना, उनसे मसले सीखना, दीन के दायरे में रहकर दीन सीखना बिल्कुल साबित है। और ये बिल्कुल जो है दुरुस्त बात है, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं। हमारे मुआशरे में जो तबका ये सोचता है कि औरतें ही होनी चाहिए, वो ऐसी ऐसी औरतों को लाकर औरतों की तरबियत के लिए बिठाते हैं जिसे खुद दीन मालूम नहीं, मनहज मालूम नहीं, अकीदा मालूम नहीं, इबादत का तरीका मालूम नहीं है, अस्लाफ के उसूल मालूम नहीं है। उसके बावजूद वो सिस्टर मुआशरे में एक आलिमा फाजिला का किरदार अदा करने की कोशिश करती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही अक्ल व शऊर से नवाजे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वद ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरा दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम आमीन वख़ज़ुल मन ख़ज़ला दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम आमीन। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।